व्हाट इज़ दिस यार, अभी भी कम अटेंडेंस है यार. आई केप्ट द क्लास इस समय बिकॉज आई वांटेड कि अटेंडेंस हो. um, ठीक है, नेवर माइंड, वी कैन नॉट डिले एनी मोर. कैन यू ऑल सी द स्क्रीन? Yes, yes. ओके, चलो लेट अस डिस्कस दी आंसर्स. अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट होगा प्लीज़ लेट मी नो. अभी एटलीस्ट 10 बच्चे होने चाहिए थे, बीच में पक्का ज्वाइन करेंगे, कहा था ना मैंने. ओके, व्हाट इज़ द आंसर फॉर द फर्स्ट वन? एनीवन? D. D option. You just had to find the remainder. Correct. What about the second question? A. A. It's a seasonal trend. Correct. Diwali is a season. Correct. A matrix x की वैल्यू क्या आ रही है? 10. करेक्ट. अच्छा, MCQs में you just have to write the answer number one, the option number, whatever, let's say the option in the first one is D, and then the answer also. D का value is 3. ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए. Question answer number, option number as well as the answer. If you're just writing the option, that is wrong. If you're just writing the answer, that is also wrong. Wrong in the sense, don't write it like that. ठीक है, इसको ठीक करो. And start checking. जो लोग late join किया, start checking. What is the value of dy by dx? A. It is 1 by t. Anybody? किसी को कोई डाउट होगा इन एनी क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो. फिफ्थ. B. द आंसर इज B, 2:3. सिक्स्थ. C. द आंसर इज C, 2 hours 40 minutes. बस एक ही बोल रहा है, बाकी लोग कर रहे हैं ना? ठीक है. सेवेंथ. C. C इज राइट. कोई डाउट होगा तो लेट मी नो, या एक काम करते हैं, लेट अस चेक द एंटायर आंसर, मतलब सारे क्वेश्चंस एक बार चेक कर लेते हैं. आप लोग मार्क कर लो जो जो आंसर्स गलत आ रहे हैं, एंड लेट मी नो. ठीक है, कौन से आंसर्स में गलत हुआ है, देन वील डिस्कस. एट्थ क्वेश्चन बताओ. B. करेक्ट. नाइन्थ. B. करेक्ट. टेंथ. B. बी ना, करेक्ट. 9 years. 11th. D. क्या हूँ मैं, क्या बोला आपने? 11th वन. ठीक है. But yeah, I mean, I also left it, but I got it correct afterwards. But I guess it, but I also have doubt. ठीक है, अगर सही है, गुड. अगर किसी ने तुक्का भी मारा है, सही हो गया, तो लेट मी नो कि तुक्का से सही हुआ है. ठीक है, इट वॉज अ फ्लूक. ठीक है, ओके. डी. डी इज़ द आंसर. एंड जिसका जिसको गड़बड़ हुआ है वील डिस्कस. 11th में मैंने सर्कल मार दिया है. 12th. D. E. बी. 12th का आंसर है बी, सेक्युलर ट्रेंड. 13th. D. D. हाइपोथेसिस. करेक्ट. 14th. D. 14th का C. डी. C. 14th का, हाँ, C. 14th का सी है. 15th C. C. इज करेक्ट. 16th A. A. is correct. 17th A. A. correct. 18. B. E. B. 19. D. 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 I wrote both D. And 20. D. ओके, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है. 19th का डी है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. एंड 20 का भी डी है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. गुड. सेक्शन ए में अपने मार्क्स आप लोग खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो. सेक्शन बी में
आई टेल यू व्हाट ऑल शुड बी देयर. मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक रफ मार्क्स का कैलकुलेशन अभी खुद कर लो, ठीक है. फिर मैं, जाहिर सी बात है, देर आर 16 स्टूडेंट्स, तो सबके पेपर मैं चेक अगर करने बैठूंगा तो मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा. आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट टाइम. तो आप लोग अपने आप को एक रफ मार्किंग दे दो, फिर आफ्टर दैट आई विल सेंड यू द आंसर की ऑल्सो. टैली विथ योर आंसर की कि आपके कौन से स्टेप्स मिसिंग है, कौन से स्टेप्स आपने लिखे हैं, क्या आंसर है क्या नहीं है. आंसर तो अभी पता चल जाएगा आप लोगों को, बट स्टिल. चलो, क्लियर है, हो गया. अपने आप को सेक्शन ए का आपने काउंट कर लिया, हाउ मच यू आर गेटिंग. अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे टोटल मार्क्स अपने मैसेज करना, मुझे व्हाट्सएप पे. एवरीबडी, टोटल मार्क्स जो आपका होगा कैलकुलेट करने के बाद जस्ट मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप. अच्छा, 21 का ए किसी ने किया है? 21 ऑप्शन ए किसी ने किया है? किसी ने भी नहीं किया है. ओके. अच्छा, बोलो दक्षित, क्या आया? कुछ आया आपका आंसर? Sir, I got 5 lakhs. 5 lakhs. You got 5 lakhs. The answer is, what is the question saying? What sum of money is needed to invest now? The answer is 5. आपका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ है. It's 5. आपने शायद 10,000 ऐड नहीं किया. It's 5,10,000. ठीक है, 10,000 आपने कैलकुलेट ज़रूर किया होगा. 5 लाख भी आपने कैलकुलेट कर लिया है, बट 5,10,000 इज़ द प्रिंसिपल. गॉट इट. माइनर मिस्टेक, कोई बात नहीं. अगर आपका, मतलब सपोज ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, यू विल नॉट गेट 2 मार्क्स फॉर दिस, यू विल गेट 1 मार्क इफ़ योर स्टेप्स आर करेक्ट. अंडरस्टूड. अच्छा, बी. बी का बताइए. 24,000 and 8%. 80%. 24,000 एंड 8%. 8%. Sir, 10%? 10%. 24,000 and 10%. ओके. Oh, yeah. हाउ पूछ रहे हो? Maya, I mean, if annual depreciation is 24,000, ओके. then it will just be 24,000 by the total value, like 60,000 plus 2 lakh, 40,000 into 100, no? स्क्रैप वैल्यू भी है इस क्वेश्चन में? हाँ, तो 3 लाख हो गया वो. नहीं, So, एक मिनट मैं भी देख लूँ. 3 लाख मशीन कॉस्ट कर रहा है, स्क्रैप वैल्यू उसकी 60,000 है. तो स्क्रैप वैल्यू आप क्या करते हो 3 लाख में से? oh yeah. यू विल सब्ट्रैक्ट द स्क्रैप वैल्यू ना. द नेट वैल्यू ऑफ द मशीनरी दैट यू विल बी, जो आपने ख़रीदा है, वो आपको 3 लाख की नहीं पड़ी ना, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू में 60,000 वापस मिल गया. सो 3 लाख माइनस 60,000, द नेट वैल्यू ऑफ द मशीन विल बी 2,40,000. तो आपका डेप्रिसिएशन का रेट जो बनेगा दैट विल बी 10%. गॉट इट एवरीवन? तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 24,000, दैट इज़ द एनुअल डेप्रिसिएशन, एंड 10%, दैट इज़ द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. तो 1 मार्क फॉर 24,000 कैलकुलेशन, एंड 10% का कैलकुलेशन के लिए 1 मोर मार्क. जिसका 10% गलत आया है वो अपने आप को 1 मार्क देगा. ठीक है, मेक सेंस? चलो, बाकी डू यू वांट मी टू डिस्कस दिस अच्छे से बाद में, या समझ आ गया है? ओके. दक्षित, व्हाट अबाउट यू? ए ऑप्शन शुड आई डिस्कस आफ्टरवर्ड्स? Okay, sir. ठीक है. 22nd क्वेश्चन एवरीवन. टोटल कॉस्ट फंक्शन. 6x plus 5x square minus 2x cube plus 3. That is correct. Yeah, 6x plus 5x square कहाँ चला गया? हाँ, 6x plus 5x square minus 2x cube प्लस k. कांस्टेंट भी है, या प्लस सी बोल सकते हो, ठीक है, प्लस सी. बट What इस, is it? +3. Yeah, 3. ओह सॉरी, के की वैल्यू 3 आ जाएगी. आई एम सो सॉरी. +3. करेक्ट. यहाँ पे दिया हुआ है ना, 12 रुपीज़ दिया हुआ है, तो उससे निकल के आ जाएगा. सो इफ़ यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स,
k की वैल्यू, द कांस्टेंट वैल्यू यू विल बी गेटिंग एज 3. यू हैव टू शो दैट, प्लीज़ मेंशन दैट या थोड़ा हाईलाइट दैट पॉइंट. फिर उसके बाद जो इंटीग्रेशन आपने किया है वो प्रॉपर होना चाहिए, जो फार्मूला आप यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर होना चाहिए. इफ़ एवरीथिंग इज़ रिटन प्रॉपरली देन यू कैन गिव योर सेल्फ 2 मार्क्स. 23rd क्वेश्चन में डाउट है. दक्षित कह रहा हूँ, सॉरी, शरफ को डाउट था और साइना को भी डाउट था. मेरा भी नहीं हुआ भाई. आपका भी नहीं हुआ, Yeah, ठीक है. it's good. मैं भी सुनी. किसी का नहीं हुआ इंटीग्रेशन. कम ऑन, I did the integration. यू डिड द इंटीग्रेशन. चलो ठीक है. टेल मी. 2 by 3 into 1 by a minus b into x by a to the power 3 by एक्स बाय ए, एक मिनट, एक्स बाय ए. sorry, x plus a to the power 3 by 2 हाँ. x plus b to the power 3 by 2, then you close the bracket and then plus c और व्हाट इज द साइन बिटवीन बोथ द ब्रैकेट्स, प्लस या माइनस? plus. नहीं, इट्स माइनस. Okay, yeah, got it. गॉट इट. Hmm. स्लाइट मिस्टेक है बट या द रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज करेक्ट. ओह क्या Yes. बोलूँ मैं, ये रिसेंटली हम लोगों ने क्लास में किया. कम ऑन, कैसे हो सब? शेयर. I got half mark. या यूल कट हाफ मार्क फॉर दैट साइन, बाकी सब ठीक है. चलो कोई बात नहीं, वील डिस्कस दिस. 24th क्वेश्चन एवरीवन. 9.8. 9.8. 9.8 is correct. 9.8% is correct. You have to write the formula of CAGR calculation. जब CAGR आप calculate कर रहे हो, you have to write the formula. If you have not mentioned the formula, you should deduct half mark. ठीक है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का है इसलिए हाफ मार्क. अगर 3 मार्क्स होता तो मैं 1 मार्क काटता. मैं काटता 1 मार्क पर्सनली, अगर आपने फार्मूला मेंशन नहीं होता तो. 25th ए पार्ट. 2.5 kilometers per hour. Same here. करेक्ट. 2.5. 2.5. मिली, आपने लेट ज्वाइन किया है. अब जहाँ से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वहाँ कहीं वहीं से करो. आई स्पेशली मैसेज इन द ग्रुप की टाइम पे ज्वाइन करना. भैया I did the 25th one just like shortcut way में लो. मैंने 30 minus 8 करके फिर उसको divide by 2 करके बता दिया. वही करना था बट उसी चीज़ को थोड़ा एग्जैजरेट करके लिखना है. करना वही है, अच्छा. ठीक है. इट्स हाफ मल्टीप्लाइड बाय डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड. उसको फॉर्मूला के फॉर्म में पहले लिख देते. देखो, आपको अगर पता है कि मेरा आंसर छोटा ही होने वाला है और आपको उसको थोड़ा सा शो करना है 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, राइट द गिवन इन्फॉर्मेशन, मेक इट लिटिल बिग, मेक इट लुक लिटिल बिग, सिंपल. ठीक है. गिवन इन्फॉर्मेशन लिख दो, फार्मूला लिख दो, एक दो वर्ड्स डाल दो थोड़े से बड़े बड़े, डाउन स्ट्रीम स्पीड लिख दो इंस्टेड ऑफ यू एंड वी, वो सब के बिना. ठीक है. बी ऑप्शन किसी ने किया 25th का? नो वन. मिली है क्लास में ना? हाँ है, ठीक है. ओके, सो इफ़ एवरीबॉडी हैज़, मैं एक बार डिस्कस इसको भी करूँगा, आप लोग भी इसको सॉल्व ज़रूर करिएगा. 26th क्वेश्चन, टेल मी. अब जैसे जैसे हम लोगों के सेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं, यू विल नोटिस या सम ऑफ यू माइट नोटिस कि डिफ़िकल्टी भी हम लोगों की बढ़ जाती है मे बी, और हम लोगों के क्वेश्चंस मेन जो मार्क्स होते हैं ना इसी में कटते हैं. बताओ 26th का. The maximum value is 49. मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ 49, करेक्ट. 49. So I have a doubt in this question. ठीक है. 26th. 27th, x और find the value of x plus y. Sir, I'll doubt in this question. ओए काहे? 0. x plus y is 0, करेक्ट. शौर्य, मतलब क्या समझ जानी है आपको यहाँ पे
कि करना क्या है। I don't know. हाँ, I don't know how to यहाँ solve पे it. सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी शौर्या, ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Okay. ठीक है, अब इन दोनों, क्योंकि ए और ए इनवर्स दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इट इज़, देखो ए इनवर्स मैट्रिक्स होता क्या है, इट इज़ 1/a। तो अगर आप ए को 1/a से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बचता है। अब 1 को हम Yeah. लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बस वही प्रॉपर्टी है। Okay. ठीक है, उससे आपको एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ट्राई करना, मे बी आपको ये डाउट ना हो। 28 42 42. at the 42. point 0,6. करेक्ट। इसमें वो बनाया है आप सबने ग्राफ। ग्राफ के 2 मार्क्स हैं यहाँ पे। So what is the thing? Okay. हाँ, तो 2 मार्क्स तो ग्राफ के ही है इसमें। क्या हुआ, नहीं बनाया है? Rough graph है. रफ ग्राफ नहीं बनाया करो, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखो, एलपीपी का चाहे आपको 1 मार्कर क्वेश्चन आए, 1 मार्कर तो नहीं आएगा, 2 मार्कर आए, 3 मार्कर आए या 5 मार्कर आए, मेक अ प्रॉपर ग्राफ। इफ़ यू हैव अ ग्राफ पेपर, यूज़ इट। घर में जब आप टेस्ट दे रहे हो, एग्ज़ाम में तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, ओके। और हाँ, बनाओ, प्रॉपर ग्राफ बनाओ, ठीक है। डोंट टेक चांसेस, हम लोगों को चांस नहीं लेना है। सो द ग्राफ, आई कैन नॉट शो यू द ग्राफ फिलहाल, but the maximum value of z will be 42 and the point will be 0,6. if the graph is there, if the subject to constraint table is there, नहीं table नहीं, sorry, corner points वाला table है जहाँ पे आपने सारे points लिखे हैं और उसके respective values निकाले हैं, वो सब आपको show करना ज़रूरी है, okay। this is the answer. If you have written everything, you will get 3 marks. Next is 29th question. बताओ भाई, ये किया है? भैया added B. 100. The sample size is 100, correct. The answer for option, oh एक मिनट, हाँ, the answer for option A is 100. Again, the formula is important. The calculation of x bar and the calculation of E is important. मतलब मार्जिन ऑफ एरर और मीन, सैम्पल मीन, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। उसका आपको 1 मार्क मिलेगा, द करेक्ट वैल्यू ऑफ सैम्पल मीन एंड मार्जिन ऑफ एरर, विच इज़ 249। उसके बाद आपको z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू निकालनी है एंड फॉर्मूला प्रॉपर शो करना है मार्जिन ऑफ एरर का। उसमें सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद फाइनली यू आर गेटिंग n एज 100, ये शो करना है, ठीक है। यू विल गेट एंटायर 3 मार्क्स इफ़ यू डू दिस। बी ऑप्शन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ओके, बताओ। भैया I got it successful. एडवर्टाइजिंग Yes, sir. कैंपेन वॉज सक्सेसफुल, करेक्ट, लेकिन ये तो कंक्लूजन हो गया। आप लोगों का हाँ। टी का वैल्यू क्या आया? और 2.232. ठीक है, चलेगा, डेसिमल में यू कैन वेरी, 2.23 एंड वट एवर, मेरे वैसे आंसर की में 6 दिया हुआ है, यू कैन हैव सम अदर वैल्यू ऑल्सो, बट 2 डेसिमल्स तक 2.23 आएगा, ठीक है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टी एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टी अल्फ़ा? टी अल्फ़ा बाई 2 निकालना है कि टी अल्फ़ा निकालना है? वो टी की वैल्यू क्या आ रही है, निकाली है कि किसी ने? अच्छा, वो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 1.729। तो आप लोगों ने कौन सा हाइपोथेसिस लिया था, सब बताओ एक एक करके। Lower tail. लोअर टेल लिया था, ठीक है। सब में सबको कंक्लूजन सेम ही आया ना, एडवर्टाइजिंग कैंपेन वॉज सक्सेसफुल, द एडवर्टाइजिंग कैंपेन वॉज सक्सेसफुल। ये मैं एक बार देख लूँगा, आप लोग भी देख लेना अपने अपने आंसर की में, मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा जब उसके बाद। तो इफ़ यू हैव रिटन एवरीथिंग प्रॉपरली, इफ़ यू हैव रिटन द फॉर्मूला करेक्टली टी का,
सारे वैल्यूज अच्छे से कैलकुलेट किया, यू कैन गिव योर सेल्फ 3 मार्क्स. ठीक है. 30th क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स. हाँ चलो ठीक है. ए ऑप्शन आंसर बताओ. I did B option. ए किसी ने भी नहीं किया है. Same way. ठीक है. बी बताइए. 5 by 0 5 by 16. 16. 5 ए विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स, और क्योंकि ए किसी ने किया नहीं है इसीलिए. और बी का ऑप्शन क्या बोल रहे हो आप लोग? 5 by 16. 5 by 16. 5/16 इज करेक्ट. भैया हाँ जी. मैंने ये करा है मैंने ए करा है. अच्छा आपने ए करा है, बताओ. और मेरे को आया 56/5. 56/5 is also correct. Yeah. 56/5 is 11.2. सही है. Sir, हाँ जी. what do you exactly mean by EX square? एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकालना है इसमें, तो जो भी एक्स की वैल्यूज़ थी उसको स्क्वायर करना पड़ेगा आपको. एक मिनट. स्क्वायर नहीं, हाँ जो एक्स की वैल्यूज़ है उसको स्क्वायर करना पड़ेगा. एक्स. ठीक है. तो एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 था, आपको सब कुछ एक्स के स्क्वायर के टर्म्स में निकालना है. 1 4 9 16 25. वैसे करता हूँ सॉल्व, इसलिए मैंने मार्क कर रखा है. ठीक है, मैं सॉल्व करूँगा इसलिए मैंने मार्क कर दिया. बहुत लोगों ने ए वाला नहीं किया, दैट्स वाई. 31st हो गया. 31st नहीं हुआ. हम एक मिनट माय बैड. वो B. ये बी ऑप्शन का है. क्या था? 5/16. हाँ 31st बताइए. 39745.7. डेसिमल्स का थोड़ा आगे पीछे चलेगा, बट द आंसर इज I got 0.63. 63. करेक्ट. Same way. 39745.63. ओके. अब ये वाला मेरा अगेन, मैं अगर आपके जगह पे रहूँगा, आई विल सॉल्व एवरीथिंग, आई विल रीच टिल द सेकेंड लास्ट स्टेप, आई विल लीव द कैलकुलेशंस, आई विल कंप्लीट द पेपर, and then I'll come back and complete the calculations. I'll not waste time in calculating the decimals before completing the entire paper. आपका टारगेट होना चाहिए कि 2.5 घंटे में पूरा पेपर ख़त्म किया जाए. बचा हुआ आधा घंटा आपके पास जो होगा उसमें आप ये सब करोगे लास्ट में आके. अगर आपने टाइम बचा लिया कैलकुलेशंस का, आप हो सकता है बहुत जल्दी पेपर ख़त्म कर लो. ओके. एंड टिल बोर्ड्स यू विल बी क्लियर विथ ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट्स. पेपर आपको बहुत फेमिलियर लगेगा बोर्ड्स का. भैया इस क्वेश्चन में मैंने लास्ट फाइनल आंसर नहीं निकाला, पर मैंने एंड तक लिखा था, तो कितने मार्क्स थे? क्या है आपका लास्ट स्टेप? मैंने लिखा 5 लाख इंटू 5 इंटू 10 बाई 629. उसके बाद नहीं किया कैलकुलेशन. ओके, तो ये चीज़ आपको ठीक करनी है. आपने लिखा सही है, जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ किया है आपने किया, फिर आप आगे बढ़ गए. लेकिन आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आपको ये आपके दिमाग में ना, और ये चीज़ होती है, ठीक है, याद रखना सब लोग, आप लोगों का दिमाग ये प्रोसेस कर लेगा जैसे ही आप 31 से 32 पे जाओगे कि 31 क्वेश्चन हो चुका है. नाउ आई हैव द रिमेनिंग ऑफ द टाइम इज़ लेफ्ट फॉर दी 32 से 38 क्वेश्चन तक का. बट ऐसा नहीं है, आप पीछे छोड़ के आ रहे हो. तो ये सोचना मत कि आपका 31st तक सब कंप्लीट हो चुका है. ओके, यू हैव टू कंप्लीट योर पेपर एज सून एज पॉसिबल. तो जो स्पीड पे आप सॉल्व कर रहे होते हो उस स्पीड को मेंटेन रखा करो लास्ट तक. डोंट गेट रिलैक्स्ड बाय द एंड कि अरे आधा घंटा है 2 ही क्वेश्चन है. ऐसे नहीं, आधा घंटा है 2 क्वेश्चन है, जितना जल्दी हो सके ख़त्म करो. लास्ट के 20 मिनट बच जाएंगे, फ़र्क नहीं पड़ता. यू विल हैव टाइम टू रिव्यू द इंटायर पेपर. अगर आपका ये गया है तो वही बस आंसर का आपका नंबर कटेगा एंड दैट विल बी 1 मार्क. यू विल गेट 2 मार्क्स. ओके, 5 मार्क्स. अब देखो भाई क्या हाल किया आप लोगों ने 5 मार्क्स का. लेट्स सी 32nd क्वेश्चन. minus 7 by x square plus 3x plus 10 plus 7 by 3x.
Are you telling me the demand function? Yeah. अच्छा, एक मिनट, हाँ, फिर से बोलो शुभमन. -7 by x square plus 3x plus 10 plus 7 by 3x. सही है. मैं लिख देता हूँ क्या बोला इसने. -7/x² + 3x + 10 + 7/3x. दिस इज़ द डिमांड फंक्शन. ये 5 मार्क का क्वेश्चन है. लकी, अच्छी बात है. और किसी ने बी किया है? बताओ. Yes, sir. The total cost function is root of x square plus 2500 plus c. And oh sorry, root of x square plus 2500 plus 950. भाई, मुझे लगा आपने सी की वैल्यू निकाला नहीं. That is correct. Now if all the formulas, everything is correct, you will get full marks. ठीक है. 5 marks for this if you are getting it. कैमरा ऑन कर लो, बाकी जिनका ऑफ है प्लीज़. रिद्धि प्लीज़ ऑन कर लो. 33rd. अच्छा, किसी को डाउट है बाय एनी चांस 32nd क्वेश्चन में एनी पार्ट? वी शैल डिस्कस. मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ तो ये मैं सोच. और मैंने नहीं किया था 32nd वाला क्वेश्चन. दोनों में डाउट है मतलब आपको? हाँ जी. ठीक है. देखो ये भी नोटिस भैया करना. हाँ बोलो 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 बोलो. in 32nd B option, I did a mistake and got plus 1000. I know the mistake, but like, can I just, what marks are here? आपने वो -50 की जगह +50 कर दिया. वो क्या किया आपने? चलो छोड़ो, वो बाद में देखा जाएगा, मेरे को देखना पड़ेगा. व्हाट मार्क्स यू विल गिव डिपेंड करता है आपका फाइनल आंसर क्या आया है. कहाँ पे आया है आपका गलत? सी की वैल्यू गलत आई है. क्या गलत आया है? I got x square plus 2500 in root plus 1000. देखो आपका फाइनल आंसर का 2 मार्क्स है, तो यू शुड गिव योरसेल्फ 3 मार्क्स. Okay, sir. ठीक है. एक सी का गलत हो गया और एक आपको फाइनल आंसर उसकी वजह से गलत हो गया. और शौर्य आप ये नोटिस करो, इनफैक्ट एवरीवन जो जिनका गलत हो रहा है, नोटिस करो कि गलती किस तरह की हो रही है. सिली मिस्टेक थी या वो कॉन्सेप्ट ही याद नहीं है. तो जैसे आपको अब समझ आ जाएगा, ये मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है शौर्य, टू बी ऑनेस्ट. आपका वो वाला क्वेश्चन मैट्राइसिस वाला भी मुश्किल नहीं था. प्रॉब्लम कहाँ हुई है आपको कि आपको वो कॉन्सेप्ट ही याद नहीं था, है ना. तो मैट्राइसिस वाला वो आइडेंटिटी याद नहीं था आपको, A/A इनवर्स वाला. और यहाँ भी मुझे लग रहा है आपने ये वाला चैप्टर का किया नहीं है प्रैक्टिस अच्छे से, एंड दैट इज़ वाई यू डिड नॉट गेट इट. तो आइडेंटिफाई दिस, वर्क ऑन इट फॉर द नेक्स्ट पेपर. ठीक है. मैं डिस्कस करूँगा, आज नहीं डिस्कशन हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन हो पाएगा. टुडे वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस दी आंसर्स. मैं आप लोगों को आंसर की भेज दूंगा, मे बी उसके बाद नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों को ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी डिस्कशन की, आपको खुद समझ आ जाएगा. बिकॉज दिस वॉज एन ईजी पेपर, वी हैव स्टार्टेड विद एन ईजी पेपर. धीरे धीरे तो डिफ़िकल्टी बढ़ाते जाऊँगा मैं पेपर्स का. ओके. पहले ये मेरे पास अभी इस जो मैंने जहाँ से भेजा है आपको, इसमें और मेरे पास 12 पेपर्स होंगे. तो पहले ये 12 पेपर्स ख़त्म करेंगे, फिर मैं पास्ट ईयर्स पेपर करवाऊँगा. ठीक है. फिर मैं 1-2 पेपर अपना खुद का बनाऊँगा जिसमें मैं डिफ़िकल्टी लेवल बहुत इंक्रीज़ करके दूँगा, और वो लास्ट में होगा एकदम, ताकि आप लोगों का एकदम अच्छा खासा तब तक कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस हो चुका हो. अंडरस्टूड. चलो एनीवेज, 33rd क्वेश्चन नेक्स्ट. ये एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मैट्राइसिस का, जो आप 5 मार्क्स में पक्का एक्सपेक्ट कर सकते हो. बताओ. Sir, I don't remember the I got concepts. 3 I'm minus not 2 and 1. x इज व्हाट? X is 3, y is -2, z is 1. करेक्ट. उनमें आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है. कॉन्सेप्ट याद नहीं है. Nice, sir. तो डू यू नीड हेल्प बाय मी की टू एक्सप्लेन दिस, या आप खुद कर लोगे?
मतलब रिवाइज करना बचा है, क्या करना बचा है? हाँ, रिवाइज करना था। रिवाइज करना बचा है, ठीक है। तो वो आप खुद कर लोगे तो आपको आ जाएगा, या आपको मतलब पता ही नहीं कि करते कैसे, इसको वापस करना पड़ेगा? I have to revise करके if I have doubt then I'll ask you the next. So I'll just send you it. ठीक है, आई विल मार्क दिस इन दैट केस। और मैं खुद भी अपने तरफ से भी मैं आप लोगों को बस पूरा बर्डन नहीं डालूंगा, अपने खुद से भी मैं आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट भी है, वैसे ये इम्पोर्टेंट है, तो वी शैल डिस्कस इट। आपके साथ साथ में भी और भी लोगों को डाउट हो, वो बोल नहीं रहे, तो उनके लिए भी हो जाएगा। 34th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। I got -1 and variance as 0.49. फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, ओके। सो व्हाट आर यू सेइंग, फिर से बोलो, मीन की वैल्यू क्या Mean है equal आपकी? to 1, mean की value 1 आई and variance की value 0.49 मीन की वैल्यू Yeah, I 1 है। got variance as 25 and 51. हाँ, even I got हाँ, that मतलब minus. वही उसने डेसिमल्स में लिखा हुआ है, करेक्ट है। मीन की वैल्यू इज़ 1 एंड वेरिएंस इज़ 25/51, ओके। नाउ व्हाट ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, ये तो आपका फाइनल आंसर है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वो टेबल आपने बनाया होगा टू कैलकुलेट दिस मीन एंड वेरिएंस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और जो आपने सारे टेबल में जो वैल्यूज़ भरे हैं उसकी कैलकुलेशंस दिखाना इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0, पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1, पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2, ये सब के कैलकुलेशंस दिखाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये 5 मार्कर क्वेश्चन है। इफ़ एवरीथिंग इज़ देयर यू विल गेट 5 मार्क्स। बी ऑप्शन। Sir, at So least yeah, I did that. I got 3 tosses. at least 3 doses. Yeah, at least 3 tosses. At least 3 tosses. So the value of n will be greater than or equal to 3. This is what you should get. अच्छा, by the way, शौर्य, शान, शुभन और उम्मे के अलावा कोई कुछ बोल नहीं रहा, ऐसा क्यों? आप लोग सब चेक कर रहे हो चुपचाप, बाकी लोगों को पार्टिसिपेट करने दे रहे हो, या आप लोगों ने किया नहीं है इसलिए आप लोग बोल नहीं पा रहे हो, या फिर व्हाट इज़ द रीज़न? मतलब क्लियरली बता देना, अगर डाउट है किसी क्वेश्चन में तो वही बता देना, बट डोंट सिट क्वाइटली, ओके। एनीबडी हैविंग एनी डाउट 34th का, ए या बी? Sir, I am doubting 34B. बी। आपने ए नहीं किया, आपको आपने बी किया, ए क्यों नहीं किया? तो ए में भी डाउट होगा फिर, Yes, sir. ठीक है। और अच्छा, एक और चीज़, इफ़ यू आर चूजिंग सम ऑप्शन, जस्ट सी टू इट कि आप वो ऑप्शन चूज़ कर रहे हो, ठीक है। एग्ज़ाम सिनेरियो में यू हैव टू चूज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर यू, बट उसके जो ऑल्टरनेट ऑप्शन था वो आपने क्यों नहीं किया, वो भी ज़रा देख लेना। अभी ये प्रैक्टिस चल रहा है, दिस इज़ नॉट योर एग्ज़ाम कि इसके नंबर से आपको कुछ होने वाला है, नहीं, है ना। तो अगर आप कोई ऑप्शन छोड़ रहे हो तो प्लीज़ लुक इन टू इट कि वाई यू आर लीविंग दैट ऑप्शन। समझ गए आप सब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? एंड उसको भी सॉल्व करो टू मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ऑप्शन वाले क्वेश्चन में भी दोनों क्वेश्चन आपको आना चाहिए, वो करना नहीं है आपको बोर्ड एग्जाम में, बट आना चाहिए आपको दोनों ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट 35th। 96,000. Exclusive class in 160 tickets of economy class, maximum profit 96,000. करेक्ट। And there are 4 corner points. देर आर 4 corner points, I got 3 corner points. 3 corner points. 3 corner points. Tell me the corner points, Shubham. 20,0, 200,0. 20,0 नहीं है, आपका शेडेड रीजन मैं नहीं दिखा पाऊँगा, बट I योर, think I did the wrong region. हाँ, आपका देखो, फीजिबल रीजन शुड ऑल्सो बी करेक्ट, राइट। तो एक लाइन आपकी ऐसे जा रही होगी एंड यू माइट बी गेटिंग वन लाइन एकदम ऐसे परपेंडिकुलर, and the other line will be passing through origin and something like this, okay. So 20, this 80, 40, 160 and 20, 180.
20,80, 20, हाँ 40,60 करेक्ट. दीज आर द 3 कॉर्नर पॉइंट्स. ये आपका फीजिबल रीजन है शुभन. ओके. Oh, okay. I should have the wrong reason then. ठीक है. तो अगेन आपका आंसर भले ही सही आ रहा हो बट यू विल लूज मार्क्स फॉर दैट. तो ग्राफ के आपके 2 मार्क्स हैं. ओके. सब्ट्रैक्ट दैट 2 मार्क्स. आंसर के और कॉर्नर पॉइंट्स में भी आई विल से कि मतलब आंसर आपका ठीक है, यू हैव मार्क्स फॉर दैट, बट आपके कॉर्नर पॉइंट्स वाले टेबल में एक वैल्यू एक्स्ट्रा है. एक वैल्यू, मुझे लगता है और वैल्यूज़ एक्स्ट्रा होंगे. कौन से पॉइंट्स ज़रा आप बताओ, आपके पॉइंट्स क्या क्या थे शुभन? 20,0. 200,0. 200,0 भी नहीं है. 40,160 and 30,80. These 2 points are there, so you have to deduct 2.5 marks for this. देखो, be little cruel while subtracting your marks. आप कम मार्क्स दोगे ना तभी आपको आएगा कि मुझे अगली बार और अच्छा करना है. आप 3 नंबर भी काट सकते हो if you want. So Sir, I did not do this question. अच्छा ठीक है. ओके, we'll discuss this one also. Next class will be on Thursday morning. ओके. उम्मीद अगर आप नहीं कर पाओगे नो इश्यूज़, डिस्कस तो करेंगे ना, आपको मिल जाएगा आंसर, उसमें उसका वीडियो मिल जाएगा प्रॉपर. पब्लिकली पोस्ट करूँगा. अभी टीचमेंट वाला सिनेरियो नहीं है कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है ऑल दैट. एकदम क्रिस्प एंड क्लियर वीडियो अपलोड होगा, डोंट वरी. ठीक है, वो देख लेना आप. और उसी में हम ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ओके. व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट? 96,000 इज़ योर आंसर. एंड 40 and 160. 40,160. और जिसको भी डाउट है डोंट वरी, सबका डाउट क्लियर होगा. लेकिन कीप प्रैक्टिसिंग. ओके, कीप प्रैक्टिसिंग, डोंट स्टॉप योर प्रैक्टिस. ओके, चलो हम लोगों का स्पेस तो ठीक है, 6:40 हो रहा है. 36th क्वेश्चन. 3.33 hours. 3.33 hours. 33 is 1/3. 1/3 of 60 is 20. हाँ ठीक है, सही है. 3.33 hours लिखो या 3 hours 20 minutes लिखो, चलता है, कुछ भी चलता है. इफ़ दी पाइप्स, कौन सा आपने बताया? फर्स्ट ऑप्शन ना, 3 hours 20 minutes या 3.33 hours. 1 mark फॉर दैट. 1 marker क्वेश्चंस में ओके. एक चीज़ ध्यान रखना, भले ही ये 1 marker क्वेश्चन है बट स्टिल यू हैव टू शो द आंसर, मतलब सॉल्यूशन. सॉरी, यू स्टिल हैव टू शो द कैलकुलेशन बिकॉज ये MCQ नहीं है. MCQ में अगर होगा आप सीधा ऑप्शन मार्क कर दो, लेकिन अगर 1 marker है विदाउट ऑप्शंस यू विल हैव टू शो द स्टेप्स. ओके. एनीवन डाउट इन दिस? पाइप्स एंड सिस्टम्स में किया? I got 10/3 hours. Yeah. 10/3 hours is 3.33 ओनली. सही है. अच्छा. उमे नहीं किया? यस सर. यस सर मतलब नहीं किया. नहीं किया. किया. यहाँ पे भी किया, एग्जाम में भी किया, करेक्ट आंसर आया. सीख गए हो अब आप, ये बोलो ना, समझ गए हो, ये बोलो, ये मत बोलो कि बस हो जाता है. यू नो इट. सेकंड ऑप्शन, आई मीन सेकंड क्वेश्चन बताओ. 3 hours 3 40 hours 45. 3 hours 45 या 3/4 या फिर हाउ मच 12 15/4, कुछ भी चलेगा. ठीक है. इट्स बेटर टू राइट इन आवर्स या फिर आवर्स एंड मिनट्स. आंसर की जो होगा वो इस तरह से उसमें आंसर लिखा रहेगा. ओके, नेक्स्ट. ए पार्ट किसने किया है बताओ? I got 8.56. 8.56. अगेन 8.56 आवर्स आपका आया होगा. इफ़ यू कन्वर्ट इट टू 56 बाय 8.56, और 2/5 इज 8.4. नहीं, 8.56 नहीं आएगा. ए पार्ट का बता रहे हो ना, 8.56 नहीं आएगा. यू विल गेट 2/5 इज 8.4. 8.4 आएगा.
Okay. ठीक है, चलो वील डिस्कस दिस वन. गलत आया है किसी का. 8.4 आवर्स या फिर 8 आवर्स एंड 24 मिनट्स. बी ऑप्शन 6 hours. 6 आवर्स इज करेक्ट. ठीक है, ये भी आप लोगों को सीखना है. ओके, हाउ टू चूज़ द ईजी ऑप्शन आउट ऑफ टू. आप लोगों को भले ही दोनों आता हो, अभी विथ प्रैक्टिस आप लोगों को दोनों आना स्टार्ट हो जाएगा. मतलब आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन कर पाओगे. इन दैट केस यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि विच ऑप्शन इज़ क्विकर टू सॉल्व एंड विच इज़ मोर ईजियर देन द अदर वन. ये आइडेंटिफाई करना भी इम्पोर्टेंट है. एनीबडी हैविंग एनी डाउट ए या बी में? I got 15/7 hours in third का भी. 15/7 तो नहीं आएगा. चलो ठीक है, वील डिस्कस दिस. 37th कैलकुलेशन वाला बताओ. बहुत गंदा क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाला. EMI Is first 24,167.82. अब सच्ची सच्ची बोलना, किसी ने कैलकुलेटर यूज़ किया है क्या? Oh, I got 24,168. राउंड ऑफ किया है डायरेक्ट या आपको आया ही 168? नहीं, मैंने राउंड ऑफ किया था. ठीक है, तो ये वाला वैल्यू आपने लिखा 224,164? नहीं. ये लिखा ही नहीं है आपने. नहीं. देखो, राउंड ऑफ करते हो ना तो पहले एक्यूरेट वैल्यू निकाल के राउंड ऑफ किया करो. Okay. ओके, नेवर जस्ट डायरेक्टली राइट द राउंडेड ऑफ वैल्यू. अगेन MCQ नहीं है, यू हैव टू शो द कैलकुलेशंस. तो वो भी इम्पॉर्टेंट है. सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन. 10,392.154. नो, I left this. मुझे लगता है I ये got 13,709.23. I got 13,000. 10,458. ये पूरा क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा मैं. एक तो कैलकुलेशन इंटेंसिव है. इन द एग्ज़ाम सिनेरियो व्हेन यू आर एट द एंड, मेरे हिसाब से आपको पता है कि आपके पास सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, राइट? 37th इज़ वेरी कैलकुलेशन इंटेंसिव. 38th में उतना नहीं है. एम आई राइट? 38th में भी है बट उतना नहीं. 38th में भी है, 38 मिस हो गया. 37 में. वही कह रहा हूँ मैं. तो 38th में है पर उतना नहीं है. तो 38th पहले कर लो 37th के लिए जगह छोड़ के, और उसके बाद हो सकता है कि बस थोड़ा समय बच जाए जो उसमें आप 37th का मे बी फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लेते. तो ये स्मार्टली टाइम मैनेज करना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टूड? एक ऑर्डर में तो जाना है बट ये भी देखना है कि कब कौन सा क्वेश्चन या कब कितना कैलकुलेशन मुझे छोड़ के आगे बढ़ना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, थर्ड ऑप्शन ए या बी में से? I did A. I got 28,320. 28,272. वही 276. वही बात है, थोड़ा आगे पीछे सबका रहेगा. द आंसर, एक्यूरेट आंसर इज 28,276.8. ठीक है. कैलकुलेशंस का ये एक प्रॉब्लम है, आप टाइम भी लगा रहे हो एंड यू डोंट हैव एनी गारंटी कि आपका आंसर सही आ रहा है. So, since I got this one, थोड़ा different, how much should I pay for this? आपका टोटल इंटरेस्ट में मतलब ये कटा होगा, नहीं वैल्यू अलग आया होगा. EMI हाँ, की वैल्यू आपकी rounded क्या off. आई थी? हाँ एग्जैक्टली, आपने EMI राउंड ऑफ किया हुआ था ना, इसीलिए आपकी वैल्यू थोड़ी अलग आई है. Yeah, I got 28,320 as the answer. हाँ, बिकॉज आपका EMI का अमाउंट आपने राउंड ऑफ कर दिया था 24,168. ओके. व्हाट शुड बी डू? मतलब EMI वाले आंसर में भी आप अपने आप को हाफ मार्क दोगे फर्स्ट वाले में, और इसमें भी आप अपने आप को हाफ ही दो, 2 मत दो, क्योंकि उसके कंटिन्यूएशन में भी ये वैल्यू गलत आ रही है. बस सही है,
चलो you can give yourself 1 mark because you are using the right formula. N into EMI minus the principal paid. That's why. So 2 marks में you can give yourself 1 mark. बाकी कैलकुलेट आंसर आपका मेन आंसर गलत आया है तो उसके वजह से 1 मार्क काट लो. और So I got 4 rupees difference. उसको भी तो थोड़ा Last बहुत वैसा ही डिफरेंस आया. वही करो आप भी. आपका भी EMI की वजह से ही वो डिफरेंस आ रहा है. तो फॉर्मूला यू हैव यूज दैट इज़ करेक्ट. EMI का अमाउंट आपका थोड़ा वेरी कर रहा था इसलिए आपका ये वाला आंसर भी थोड़ा वेरी कर रहा है. सर EMI राइट है, लास्ट वाला आंसर ही ऐसा है. आपका 24167.82 है. या 24167.8224. बाप रे इतना कैलकुलेट किया था आपने. और N इंटू EMI करने के बाद कितना वैल्यू आया आपका? So basically what I did is 24167.80 use किया into 240. There I got 5800272. वो So आपने उसकी वजह से 4 rupees का. ठीक है. कट हाफ मार्क्स देन. 1.5. शुभन आप कुछ बोल नहीं रहे हो, शांत हो गए अचानक. डिड नॉट डू दिस. I mean, I did it, but my values are रॉन्ग. very off. ठीक है. 38 चलो बता के ख़त्म करो. 37 का थर्ड का बी पार्ट क्या है? ओह अच्छा आपने बी पार्ट किया. आई एम सो सॉरी आई मिस्ड इट. टोटल अमाउंट पेड बाय ये भी इसका आंसर है 5800 276.8. ओके. 38 का फर्स्ट पार्ट. The trend line equation is 108.85 plus 7.64x. 138.85 या 86 both are correct plus 7.64x. मैंने इसमें भी थोड़ा राउंड ऑफ करा है. कॉर्डर 138.9 plus 7.6x. चलेगा. मत करना अगली बार बट चलेगा. यू कैन गिव योर सेल्फ मार्क्स. चलेगा. आप राउंड ऑफ करते भी हो तो एक्यूरेट वैल्यू करने के लिखने के बाद हमेशा करना राउंड ऑफ. ठीक है. डायरेक्टली मत करना. करते भी हो तो. सेकंड 2009 के लिए 154.13. 2006 के लिए is 131.21. 2005 it's 123.59. 2008 is 146.49. एक मिनट. अच्छा वैल्यूज़ फॉर 2009 2006 2005 एंड 2008. 2005 के लिए क्या बोला आपने? वेट अ सेकेंड. आई राइट इट ऑल्सो ताकि सब लोग फॉलो कर सके. 2009 के लिए 154.13 बोला आपने. चलेगा. 1314 चलेगा. 2006 के लिए 131.21 बोला आपने. 131.22 लिखा है. दोनों चलेगा. बोथ आर राइट. 2005 के लिए आपने क्या बोला? 123.59. नहीं. Anybody? 2005. I got 2005 is 123.7. 123.58. सब लोग का 123 पे क्यों आ रहा है भाई वैल्यू? व्हाट इज़ द फॉर्मूला यू हैव यूज्ड? बताओ. अच्छा इसी x के जगह पे आपको बस वैल्यू डालनी है ना x की. सेम ही इक्वेशन रहेगा. इक्वेशन सेम ही रहेगा. The x value of 2005 is -2. -2. यस. ओह एक मिनट. देयर इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक और व्हाट? हम लोगों का ट्रेंड लाइन का इक्वेशन इज
plus 7.64 and they have written minus 7.64. I think there is a printing mistake. प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है. I'll एक बार रिकन्फर्म बट प्रिंटिंग मिस्टेक ही लग रहा है मुझे ये. तो 123 पॉइंट क्या बोला आपने? 59. 57. 57, 58, 59 चलेगा. ठीक है, जिसका भी आ रहा है. 2008 के लिए 146.49. 146.49. ठीक है, बट आपको निकालना क्या था? सम ऑफ ट्रेंड वैल्यूज़. सो सम इन दोनों का क्या आ रहा है? दैट यू हैव टू राइट. ये किया है? ये नहीं किया. मैंने किया. बताओ. For 2009 2006 का was 285.4 आया है. चलेगा, आप राउंड ऑफ कर दिए हो सब कुछ. ठीक है, बट चलेगा. And then 2008 and 2005 I got 270.2. 270.2. ओके, हाँ, मेक सेंस. ये इधर गलत लिखा है इसलिए. मैं कर लेता हूँ 715501 फिर 270 पॉइंट. हाउ मच डिड यू से? I got 270.2. ठीक है, इसके कैलकुलेशन के हिसाब से तो 07 आ रहा है. मैंने वो इक्वेशन में राउंड ऑफ कर दिया था. चलेगा चलेगा, थोड़ा आगे पीछे चलेगा. ओके, सो ये कहानी है. अब आप लोग अपने आंसर शीट्स देख लो, ज़रा ऐड कर लो और मुझे अपने अपने मार्क्स ज़रा भेजो कि व्हाट यू आर गेटिंग. ठीक है, अगर आपको मार्क्स कहीं पे देने में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ लेट मी नो. आई विल टेल यू कि क्या मार्क्स देने हैं. और एक काम करते हैं, मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ. विल जस्ट चेक दी आंसर्स फॉर 2005 एंड 2008 जब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉपरली. बाकी 37th क्वेश्चन हो गया. अच्छा, किसी और को 38th के क्वेश्चन में डाउट है कि मतलब ये कैसे किया है? ट्रेंड लाइन वाला क्वेश्चन, टाइम बेस्ड डेटा का क्वेश्चन है ये. I had a doubt in a different question about trend line. मतलब while you are practicing. Yeah. हाँ, तो send it in the group ना. Oh, okay. Yeah. Send it in the group. कोई करेगा help. ओके, शान का मार्क्स आ गया, शुभन का, शौर्या का आ गया. सब इन 3 लोगों का मिल गया है मुझे. कर लो आराम से, मार्क्स ऐड करके भेज लो. एंड फोकस ऑन दी मार्क्स यू लॉस्ट. फोकस ऑन दी क्वेश्चंस जहाँ पे आपके नंबर गए हैं. डोंट प्लीज़ सिंसियर रिक्वेस्ट, डोंट फोकस ऑन द मार्क्स यू आर गेटिंग. फोकस ऑन द क्वेश्चंस जहाँ पे आपके नंबर कट रहे हैं. अभी भी मेजॉरिटी अभी तक सबका जिसका भी आया है सबके 60s में है मार्क्स, जिसके भी मेरे को आए. ठीक है, तो ट्राई कि वो 20, 15, 12 मार्क्स जिसके जिसके कट रहे हैं वो कहाँ कट रहे हैं और वहाँ ध्यान दो. ओके, फिर बोल रहा हूँ, अभी वी आर स्टार्टिंग विथ ईजी टू मॉडरेट डिफ़िकल्टी. धीरे धीरे हम लोग मॉडरेट पे आ जाएंगे, फिर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पे आ जाएंगे. अंडरस्टूड? तो कितने लोग हैं? मिली, आप तो नहीं देख पाए ना. आई हैव टू गो फॉर क्लास नाउ. ठीक है, ओके, चलेगा. कितना क्लास करते हो यार आप लोग? ओके, ठीक है. उम्मे का आ गया, दक्षित का आ गया. 1 2 3 1 2 3 4 5 6
6. And how many people are there? 1 2 3 4 5 6 7. कोई एक बचा है, सुष्मिता बची है बस. कर लो यार प्लीज. Yeah, got it. Sushmita, focus on the mistakes, okay? Understood? Hello? Yeah, sir. I wanted to talk to you. अच्छा ठीक है चलो. I'll end this class. बाकी लोग सब लीव कर सकते हैं. I'll talk with Sushmita. And thank you all. मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ. थर्सडे मॉर्निंग वील हैव अ क्लास. वील डिस्कस दिस क्वेश्चंस. और अगर और भी कुछ डाउट हो किसी टॉपिक में, किसी क्वेश्चन में, प्लीज़ लेट मी नो. वील डिस्कस इट. ओके, बाय Okay. Thank you, sir. Bye. बाय.